दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका स्पोर्ट्स स्नैक्स के पॉडकास्ट में। और हमेशा की तरह हम यहाँ पे फिर से इकट्ठा हुए हैं पोस्ट मैच एनालिसिस के लिए। इंटरेस्टिंग मैच था पंजाब वर्सेस राजस्थान, जहाँ पे दोनों ही टीमें एक दो पॉइंट इकट्ठा करना चाह रही थी। पंजाब यहाँ पे दो मैचेस लगातार जीत के टॉप टेबल में बैठ के यहाँ इस मैच को खेलने आई थी। राजस्थान थोड़ी बहुत अपनी बैटिंग से स्ट्रगल कर रही थी। और जब हमने इस मैच को देखा तो हमें लगा एक समय ऐसा भी आया था कि शायद पंजाब वापस से इस मैच को जीत जाए, लेकिन राजस्थान ने ऐसा होने नहीं दिया। और एक शानदार वापसी के साथ संजू सैमसन ने इस मैच को जीता। रितेश, क्या कहते हो आप? क्या ये कप्तान की वापसी का एक संकेत है? देखिए, मैंने कल भी अपने पॉडकास्ट में जब हम इस गेम का प्रीव्यू कर रहे थे तो ये कहा था कि संजू सैमसन जब टीम में होते हैं तो उनका होना ही काफी होता है। और जब एज अ कैप्टन वापसी करे हैं तो वो इतना टाइम खेले हैं राजस्थान के साथ कि उनको पता है कि कब कहाँ किस बॉलर को कैसे यूटिलाइज करना है। वही उन्होंने कल के मैच में भी किया। एक टाइम पर जब पंजाब की बैटिंग चल रही थी तो क्लाइमेट से थोड़ा पहले लग रहा था कि शायद मैक्सवेल गेम निकाल ले जाएंगे, और जिस तरीके से साथ दे रहे थे उनका निहाल वडेरा, तो लग रहा था कि शायद गेम आसानी से निकल जाएगा। एक मोमेंट आ गया था, बट फिर वापसी की और संदीप ईशा की तरह 100 ओवर्स के स्पेशलिस्ट हैं, गेम को बदल दिया बिल्कुल एंड गेम्स में। चाहे बैट्समैन बाकी भी थे पंजाब के पास, परंतु वो कुछ कमाल नहीं कर पाए। अक्षय, जब तक हमारे होनहार श्रेयस अय्यर नाबाद थे, पंजाब आबाद थी। कल वो आउट हुए तो पंजाब इस मैच से आउट हो गई। क्या कोरिलेशन है दोनों के बीच? कल प्रीति जिंटा भी आई थी, इसलिए वो आउट हो गए। जल्दी आउट होके चले गए वो, वरना अभी तक तो उन्होंने अपना विकेट ही नहीं दिया था। और विकेट ना देने वाली बात में मैं बोलूंगा कि कल वो अपना विकेट दे के गए। इतना रैश शॉट फर्स्ट ओवर में, आपने इतना बढ़िया कवर्स के ऊपर एक चौका मारा, फिर एक और चौका आपने मारा पॉइंट के पास। बढ़िया, मतलब आप शानदार, और वो भी डोमिनेटिंग बॉलर के अगेंस्ट। आर्चर उससे जस्ट पहले गोली फेंक रहे थे। बिल्कुल, उसने उस बॉल के ठीक पहले विकेट लिया। उस बॉल के ठीक पहले विकेट लिया था, उसके बाद भी चौका मारा। बिल्कुल बिल्कुल नहीं, और वो जो चौका था वो मतलब पूरे मैच का सबसे बेस्ट शॉट था। शॉट ऑफ द मैच जिसको अगर बोले तो वही शॉट था सबसे बेस्ट। और आप फिर मतलब आपको 11-12 रन आ चुके हैं उस ओवर में, 5 बॉल हो चुकी हैं, लास्ट बॉल आपको खेलनी थी। ये क्या शॉट था कि आपने पूरा विकेट मतलब पूरे स्टम्प दिखा दी उन्हें। और फिर मतलब रैश शॉट, हाँ, गुडलैंड गेंद पे आप क्रॉस मारने जा रहे हो, शॉट समझ में ही नहीं आया। तो भी मुझे तो लगा वो देखे गए फॉर्म में। वो विकेट देके गए, वो सही में विकेट देके गए। वो कोई विकेट टेकिंग बॉल नहीं थी, वो सीधी बॉल थी। वो उस पर पहले भी चौका मार चुके थे और वो विकेट देके गए। तो श्रेयस अय्यर की साइड से ऐसी गलती होना बहुत ही अजीब बात रही, बिकॉज जिस फॉर्म में वो हैं और जैसे खेलते हुए आए हैं अभी तक, है ना। और ऊपर से जब वहां पे उनका एक विकेट गिर गया, उसके बाद पंजाब धीरे धीरे प्रेशर में आती चली गई, बिकॉज पंजाब के पास वो इंटेंट वही था कि हमें जल्दी से जल्दी स्कोर करना है। और वो मुझे समझ में नहीं आया कि 200 प्लस की चेज में आप हर बार एकदम ही आपके अभी कैप्टन आउट हुए हैं, उससे पहले आपका एक ओपनर भी चला गया, आपके पहले ओवर में ही 2 विकेट हो चुके हैं, और फिर आपको वही मतलब इंटेंट अपना चेंज नहीं करना है कि अभी भी मार के खेलना है। तो ऐसे में तो आप फिर मैच को इतना डीप नहीं ले जा पाएंगे ना। तो वही हुआ उनके साथ प्रॉब्लम। हमने पहले अपने पॉडकास्ट में इसकी चर्चा की थी कि जिस तरीके से पंजाब की टॉप ऑर्डर जो बैटिंग है वो परफॉर्म कर रही है, जिस कारण से इनके जो मिडिल ऑर्डर है वो अभी तक उनको मौका मिला नहीं है। और चूंकि मौका मिला नहीं है तो वो अच्छा खेल रहे हैं, खराब खेल रहे हैं, कैसा खेलेंगे पता नहीं है। इस मैच में एक समय आया था जहां पे मिडिल ऑर्डर को परफॉर्म करना था, लेकिन मिडिल ऑर्डर धाराशायी हो गई। तो क्या लगता है? देखिए, इससे पहले के जो दोनों गेम्स आए थे उसमें चूंकि श्रेयस ही नाबाद रह के टीम को बाहर निकाल दे रहे थे मैच से, और एक इनिंग्स इससे पहले निहाल वडेरा की भी आई थी जो कल भी अच्छा खेले। बट जो 3-4 प्लेयर्स अभी भी प्रॉब्लम का सबब बने हुए हैं, वो जैसे आपका मार्कस स्टोइनिस हुए, फिर शशांक की बात करें, ग्लेन मैक्सवेल थे। हालांकि कल थोड़ा सा ग्लेन मैक्सवेल अपने गेम के विपरीत खेले, कुछ गेंदें ली स्टार्टिंग में सेट होने के लिए, उसके बाद कुछ रन चलाने शुरू किए। बट कल शशांक के गेम में मुझे समझ में नहीं आया। एक्चुअली आप देखेंगे जब गेंदें बची थी, चाहे वो अटेम्प्ट या तो शॉट खेल ही नहीं पा रहे थे, कहिए कि संदीप उनको मौका ही नहीं दे रहे थे, कभी वाइड और फिर कभी विकेट पे, और कर आपके पास बैट चलाने की जगह ही नहीं थी। तो ऑफ कोर्स मिडिल ऑर्डर तो एक्सपोज हुआ ही है,
साथ में आई थिंक सूर्यांश करके एक और प्लेयर आए थे जिनका था कि भाई काफी डरावना स्ट्राइक रेट है, डरावना एवरेज है। देखा तो स्ट्राइक रेट तो उनका ऑलमोस्ट 252 का था, बट इससे पहले के लास्ट ईयर के गेम में उन्होंने 9 गेम्स में सिर्फ 133 से 134 रन ही बनाए हैं। तो यदि आप एवरेज की बात करोगे तो कोई बहुत खास एवरेज नहीं है। तो मतलब आप देखिए, आप 10 बॉल खेल के यदि आप 25 रन बना रहे हो या 20 रन बना रहे हो तो स्ट्राइक रेट आपका फिर भी 200 है। बट यदि आप सिर्फ 20 रन बना के आउट हो जा रहे हो तो आप कुछ कंट्रीब्यूट बहुत ज्यादा खास कर नहीं रहे हो गेम में। नहीं कर पा रहे, बिल्कुल बिल्कुल। नहीं, और देखिए तो मैं इस पे ये बोलूंगा कि जैसे सर ने बोला, कल मैक्सवेल और नेहाल वधेरा की जो पार्टनरशिप थी उसमें मैच लग रहा था कि वो लोग लेके जाएंगे। मैक्सवेल अपने गेम के एकदम अपोजिट खेले, वो थोड़ा स्टार्टिंग में ही सही, वरना वो रैश शॉट खेलना स्टार्ट कर देते हैं, बट कल थोड़ा संभल के खेले थे। लेकिन जब मैक्सवेल और वधेरा आउट हुए तब भी टीम के पास तीन अच्छे बैट्समैन थे, सूर्यांश थे, शशांक थे, और मार्को येंसन भी बहुत लंबी लंबी हिट्स के लिए माने जाते हैं। तो ये तीनों थे, तो अगर 11-12, क्योंकि शायद 11 11:30 का रन रेट चाहिए था रिक्वायर्ड उस टाइम पे, तो अगर वो लोग अटेम्प्ट भी करते तो शायद उस स्कोर तक पहुंचते नहीं, तो कम से कम पास तो पहुंचते। पहुंच सकते थे। जो 50 रन का जो डिफरेंस आया है इस मैच में, 50 रन से जो हारे हैं, उसके आसपास पहुंचते। लेकिन संदीप शर्मा की खैर तारीफ यहाँ पे ड्यू बनती है ना, बिकॉज संदीप शर्मा जिस तरीके से आपको लास्ट मैच में धोनी को भी परेशान करते हुए वो दिखे थे, यॉर्कर्स वगैरह बहुत अच्छी फेंकते हैं, तो उस पॉइंट ऑफ टाइम पे आपके ऐसे बैट्समैन जो लॉन्ग हिट्स मार सकते हैं वो भी स्ट्रगल कर सकते हैं अगर संदीप शर्मा ऐसी बॉलिंग कराएं तो वहां पे संदीप शर्मा ने ही मेरे हिसाब से उस पॉइंट ऑफ टाइम पे गेम चेंज किया था। हम्म। संदीप शर्मा के साथ साथ मुझे लगता है आर्चर की भी तारीफ करनी चाहिए, जैसे उन्होंने पहला ओवर डाला था। इनफैक्ट मुझे लगता है हर बैट्समैन को याद रखना चाहिए, उनके नाम में आर्चर है, वो जब निशाना साधेंगे तो विकेट लेके ही जाएंगे। और ऐसा ही मुझे लगता है श्रेयस के का जो जिस बॉल पे वो आउट हुए थे, वो एकदम सीधे विकेट टू विकेट बॉल थी। मुझे आई थिंक वो अपने स्टैंड को, अपनी जिस तरीके से उन्होंने अपने पूरे स्टैंड को ओपन कर दिया, अगर वो थोड़ा सीधे होकर खेलते तो शायद उस बॉल को खेल पाते। मुझे लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि शायद जिस गेंद पे श्रेयस आउट हुई उससे ज्यादा अच्छी गेंद थी जिस गेंद पे प्रियांश आउट हुई, क्योंकि वो बिल्कुल, वो तो बकायदा आई डिफेंड कर थिंक रहे वो थे, तो बाहर निकलती हुई बिल्कुल गेंद थी। श्रेयस वो कुछ तो बहुत अपने प्यारी बॉल थी, शॉट बहुत ही की अच्छी बॉल थी। गेंद, अपने शॉट की वजह से ज्यादा आउट होने का क्रेडिट, मतलब श्रेयस के आउट होने का क्रेडिट श्रेयस को ज्यादा जाता है एज कम्पेयर टू। सही बात है, विकेट फेंक के गए थे वो तो। कुल मिला के मैच इंटरेस्टिंग था, लग रहा था कि जाएगा, लेकिन 50 रन की मार्जिन फिर भी रही जीत और हार के बीच में, और राजस्थान ने इस मैच को जीत लिया। एक चीज और हमने पहले बात की थी कि अगर राजस्थान की जो बैटिंग है वहां पे टॉप ऑर्डर को परफॉर्म करना पड़ेगा। जब तक टॉप ऑर्डर परफॉर्म नहीं करेगी, मिडिल ऑर्डर को वो कुछ मिलेगा नहीं। क्यों? क्योंकि मिडिल ऑर्डर राजस्थान की इतनी एक्सपीरियंस नहीं है कि वो पूरे इनिंग को बिल्डअप करे और कैरी करके ले जाए। कल के मैच में यही देखने को मिला, जैसे ही टॉप ऑर्डर ने परफॉर्म किया, टॉप 3 प्लेयर्स ने अच्छे स्कोर दिए, तो वहां पे फिर मिडिल ऑर्डर ने भी थोड़ा बहुत या जरूरत नहीं पड़ी या पड़ी तो उन्होंने चिप इन किया वहां पे और एक अच्छे स्कोर पर लेके गए उसको। तो क्या लगता है टॉप ऑर्डर की कितनी इंपॉर्टेंस है इस पूरे T20 फॉर्मेट में? बिल्कुल, टॉप ऑर्डर का तो जैसे चेन्नई जो स्ट्रगल कर रही है वो क्यों स्ट्रगल कर रही है, बिकॉज उनका टॉप ऑर्डर नहीं चल पा रहा है। कल जब मैच हुआ था, आप चेन्नई वाला मैच की अगर मैं बात करूं तो वहां पे भी उन्होंने 6 ओवर में कुछ भी रन नहीं बनाए थे पावर प्ले के हिसाब से। और पंजाब, सॉरी, कल जो राजस्थान ने किया था, राजस्थान ने 10 ओवर में मेरे ख्याल से 84-85 रन के आसपास थे, हम्म। उनका टॉप ऑर्डर सेट हो चुका था। संजू सैमसन ने एक गलत शॉट के चक्कर में आउट हुए थे, वो बहुत ज्यादा उन्हें वो दुखी भी हुए थे अपना विकेट देने के बाद, बिकॉज वो अच्छी खासी फॉर्म में दिख रहे थे, अच्छे खासे टच में थे। जायसवाल ने तो कल 50 मारी है, और जायसवाल से सबक सीखना चाहिए सनराइजर्स के बैट्समैन को कि अगर आप स्टार्टिंग में स्ट्रगल कर रहे हैं तब भी आप थोड़ा अगर रुकेंगे विकेट पे तो आपको रन्स मिलेंगे, क्योंकि वो स्टार्टिंग में स्ट्रगल कर रहे थे जायसवाल, है ना। बिल्कुल उसके बाद जब एक बार वो टाइम करना स्टार्ट किए शॉट्स, तो उनके छक्के भी आ रहे थे, चौके भी आ रहे थे, वो जल्दबाजी नहीं कर रहे थे। बिल्कुल। तो इनफैक्ट हमने बार बार ये बात कही है कि कुछ बेसिक्स को लेके चलना पड़ेगा भाई। आप कितने भी इस फॉर्मेट में है कि यहाँ पे पहले बॉल से आपको हिट करना होता है, लेकिन अगर आप पहले बैटिंग कर रहे हैं तो जरूरी नहीं है कि आप पहले ओवर में 12 रन बना दें और उसी पेस को सेट करें। अगर आप 7 या 8 रन के रेट से भी बना रहे हैं और पावर प्ले आपने पार कर लिया 8 रन के रेट पे, 10 ओवर तक भी चलेगा 8 रन के रेट, फिर भी आप उस 8 रन के रन रेट को 10 रन के रेट पे जाके एंड अप कर सकते हो। तो आई थिंक राजस्थान ये इस सबक को सीख रही है। हमने दिल्ली के साथ भी कल यही देखा था, इस सबक को उन्होंने सीखा और इसी रन रेट से आई थिंक बनाया इन्होंने। बाकी टीम्स को भी मुझे लगता है ये फॉर्मेट अपनाना चाहिए कि भाई स्पेशली पहले बॉल से सनराइजर्स को। हाँ, स्पेशली सनराइजर्स को, क्योंकि उनके अंदर पता नहीं ये किस तरीके की, उनके अंदर एक आग सी है कि भाई चल जाऊंगा या चला दूंगा।
तो जल जाऊंगा जिसमें या कि वो जला खुद ही, दूंगा। हाँ, जिसमें वो खुद ही जल्द पे ज्यादा नजर आ रहे हैं। और मुझे लगता है थोड़ा सा बेसिक्स पे हमारे प्लेयर्स को भी ध्यान देना चाहिए, और कहीं ना कहीं टीम मैनेजमेंट जो होता है उनको भी ये कम्युनिकेट करना चाहिए कि कोई बात नहीं है, आप प्रेशर ना ले, खेले इस तरह की प्रेशर सामने वाले पे जाए, अपने ऊपर प्रेशर लेके कोई फायदा नहीं है। बढ़िया मैच रहा, चक्के चौके खूब लगे इसमें। हाँ, एक रोमांच और होता अगर ये मैच और एंड तक आता, लेकिन हाँ, 50 रन का गैप बहुत बड़ा होता है एक T20 फॉर्मेट में। हमारे साथ इस तरह से बने रहिए इंटरेस्टिंग आईपीएल इनसाइट्स के लिए। और अगर आप फैंटेसी टीम बनाते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल पे जाइए, और वहां पे जाके जब हम हर मैच के पहले टीम अनाउंस करते हैं, उस टीम से अपनी टीम बनाइए और ढेर सारी धनराशि जीतिए। और अगर हमारी जो हम बातें करते हैं वो आपको पसंद आ रही है तो हमें सब्सक्राइब करें, हमें लाइक करें और हमें कमेंट करके बताएं। हमारे साथ इस तरह जुड़े रहिए। धन्यवाद।